और साइंस के कोर्सेज में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। हैदराबाद की बिरयानी तो हमारी वर्ल्ड फेमस है, लेकिन चार मीनार की तो क्या ही कहने। लेकिन आज हम लोग इस जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं आपकी CUET UG से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनल और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाइज के बारे में, इसकी फैसिलिटीज के बारे में, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टूर लेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कोर्सेज के बारे में। राइट, कोर्सेज आपके जो है वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कोर्सेज। राइट, और साइंस के कोर्सेज में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फर्स्ट है आपका थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज अ वेरी वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको ये भी देखना है कि ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1974 में। राइट, और NAAC एक्रीडेशन के बारे में बात करें जो हर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड होता है, उसमें इसका A है जो कि A ग्रेड बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। राइट, उसके बाद हम लोग देखें तो ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें टॉप 100 रैंक करना इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में बात करें तो ये टॉप 800 यूनिवर्सिटीज में आती है। राइट, उसके बाद अगर हम लोग एल्यूमिनाई के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए कि कितने बेहतरीन एल्यूमिनाइज यहाँ से पढ़कर निकले हैं, जैसे कि नोबेल लॉरिएट वेंकटरमन रामाकृष्णन, सोचिए। और उसके बाद हमारे बहुत ही अच्छे RBI गवर्नर, जिनका जब सर्विंग पीरियड चल रहा था तब बहुत ही अच्छे गवर्नर उन्हें कंसीडर किया गया, एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट कंसीडर किया गया, और वो कौन थे? रघुराम राजन थे। राइट, और उसके बाद एक पोइट भी है जो कि बहुत रिनाउंड है और वो उनका नाम क्या है? के सच्चिदानंद उनका नाम है। राइट, तो आप देख रहे हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाइज यहां से निकले हैं पढ़कर। आप देख लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के इंटरेस्टिंग फोटोज कि आपकी यूनिवर्सिटीज जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं या फिर जो लोग एडमिशन यहाँ पे ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पढ़कर निकले हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सीनिक ब्यूटी वाली ये यूनिवर्सिटी है जिसमें आप आराम से अपने 3 to 4 इयर्स का जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो आपको आराम से यहाँ बिता सकते हैं। राइट, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसका कैंपस कितना बड़ा है। तो आप देख रहे हैं 2300 एकड़ का इसका कैंपस है और यहाँ पे बहुत ही सीनिक ब्यूटी टाइप इसका कैंपस है। राइट, उसके बाद फीचर्स एंड अट्रैक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी अवेलेबिलिटीज मिलेंगी, हॉस्टल अवेलेबिलिटी, लाइब्रेरी मिलेगा आपको, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सोचिए कितना बड़ा इसका कॉम्प्लेक्स है कि उसके अंदर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इंक्लूड करा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी ध्यान रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो हमारे बहुत सारी सोसाइटीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनियन कल्चरल सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटीज, NSS, NCC की तो बहुत ज्यादा चाहत होती है, जो काफी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, तो NCC भी यहाँ पर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपको परस्यू करना है तो वो ज्यादातर आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। राइट, जो कि कोई भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ओके, अब इसमें एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप स्कूल्स भी देख सकते हैं इसके स्कूल्स भी हैं ऑल अक्रॉस। तो इसमें 12 स्कूल्स इंक्लूडेड हैं और 46 डिपार्टमेंट्स है। कितने डिपार्टमेंट्स है? 46 डिपार्टमेंट्स है
आपके, और ये है आपके प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें इंटीग्रेटेड, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डॉक्टरल, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, राइट। लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं और आपकी सीयूईटी यूजी के लिए जो प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो क्या है, कैसे हैं, इंटीग्रेटेड सारे प्रोग्राम्स है। तो उनका ड्यूरेशन कितना होगा बच्चों, 5 इयर्स होगा। उसमें बैचलर्स और मास्टर्स जिस डिग्री में आपके साथ में इंक्लूडेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे। ओके, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम, फैकल्टी एंड रिसर्च अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, बहुत सारे टाई अप्स भी होते हैं इस यूनिवर्सिटी के, बहुत अमेजिंग यूनिवर्सिटी से एकेडमिक एक्सचेंज, जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वगैरह, ओवर हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ एकेडमिक एक्सचेंज हो चुका है, राइट। तो सारी सुविधाएं जो भी मैंने कहा कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, जो भी आपको चांसेस मिलते हैं, जो भी आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी में, वो आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। अब हम लोग कोर्स पे पहुंच गए हैं बच्चों, तो फर्स्ट कोर्स देख लेते हैं आपका। आज मैंने जैसे कि पहले भी स्पेसिफाई कर दिया था आपको कि हम साइंस के कोर्सेज देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट है आपका कौन सा, साइंस का कोर्स, मैथमेटिकल साइंस, राइट। तो एमएससी होगा, उसका डिग्री का जो नाम है वो एमएससी होगा, और आपके कोर्स का नाम क्या है, मैथमेटिकल साइंस, राइट। अब हम डोमेन सब्जेक्ट्स अगर देखें तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको क्या चूज करना है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सेक्शन 1 से आपको लैंग्वेज जो चूज करनी है वो क्या है बच्चों, आपकी इंग्लिश है। तो 3 सब्जेक्ट्स डोमेन में उसने स्पेसिफाई करे हैं अगर आपको ये वाली डिग्री परस्यू करनी है तो, और एक लैंग्वेज आपको डिफाइन कर दिया है, इंग्लिश, राइट। तो आपको ये 3 मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री याद रखना है, पीसीएम का ही कॉम्बिनेशन बनाना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और स्टेट करना चाहूंगी, वो क्या है, मैथमेटिकल साइंस के जो आपके कोर्सेज हैं और फिजिक्स के जो कोर्सेज हैं उसमें आपका मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है। क्या, मैथ्स आपका 12th क्लास में जो आपने साइंस स्ट्रीम लिया है उसमें मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ये बात जरूर याद रखेंगे कि जब हम डोमेन के लिए डिस्कस कर रहे हैं तब तो मैम आपने अलग से लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लेकिन 10+2 के लिए भी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब डिस्कस कर रही हूँ ये कि 60% मार्क्स होना चाहिए +2 के लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए बच्चा, तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए इस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली। तो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएमबी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या डोमेन चूज करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, राइट। बायोलॉजी नहीं करेंगे आप। तो ये था आपका मैथमेटिकल साइंस के लिए। नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं और वो क्या है आपका एमएससी फिजिक्स। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है आपका डोमेन सब्जेक्ट, और इंग्लिश आपका लैंग्वेज है। क्या है, इंग्लिश आपका लैंग्वेज है। लेकिन इसमें भी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया फिजिक्स है एमएससी में, तो आपको मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है। पीसीबी के स्टूडेंट्स भी फिजिक्स पढ़ते हैं, आई नो दैट, लेकिन फिजिक्स पढ़ते हैं बट उसके अपार्ट मैथ्स नहीं होता उनके पास। तो उसका जो मैंडेटरी आपका क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से फिजिक्स में एमएससी परस्यू करने का, तो उसमें मैथमेटिक्स होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए सैडली पीसीबी वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं इसमें एडमिशन। उसके बाद आपका सेम क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स एट 12th, और आपको एजुकेशन साइंस सब्जेक्ट्स ओनली, एजुकेशन जो है वो साइंस सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल की, राइट, 12th की। अब नेक्स्ट कोर्स में चलते हैं, आपका है इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के लिए आप पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और आपका क्या दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है, राइट। तो ये डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, और क्या है आपका सेम क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स, और आपका साइंस स्ट्रीम से ही होना चाहिए एजुकेशन 10+2 में। लेकिन यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स होना ही है, वो सिर्फ आगे के 2 कोर्सेज के लिए मैंडेटरी था, राइट। तो केमिस्ट्री में अगर आपको परस्यू करना है तो आपके पास बायोलॉजी भी है, तब भी आप परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम बायोलॉजी में है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और आपका सेम लेवल है 60% मार्क्स इन +2, जो कि आपका 12th है, और अकेले साइंस सब्जेक्ट्स के बच्चे
ये परस्यू कर सकते हैं, राइट। तो 12th में आपके पास साइंस होना चाहिए और ये रहे आपके डोमेन के सब्जेक्ट। लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश ही चूज करनी है। आपके लिए ड्यू में जो है वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है और उसमें डाइवर्सिफिकेशन वो ऑफर करता है कि आप मतलब कोई भी लैंग्वेज चूज कीजिए। क्या कीजिए, कोई भी लैंग्वेज चूज करिए। उसमें ज्यादातर कोर्सेज में ये लिखा रहता है एनी लैंग्वेज फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट, तो आपके लिए सुविधा होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और स्पेसिफिकली एक ही लैंग्वेज की बात कर रखी है, तो आपको वही लैंग्वेज चूज करनी है और वो क्या है, इंग्लिश है। ओके, अब नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो है अप्लाइड जियोलॉजी। बच्चों, जियोलॉजी का जो कोर्स है वो मैंने बहुत कम यूनिवर्सिटीज में देखा है और उनमें से एक यूनिवर्सिटी ये भी है। एक और यूनिवर्सिटी है, वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और वो जियोलॉजी का कोर्स आपको परस्यू करवाती है। उसके अपार्ट एक ये है जो अप्लाइड जियोलॉजी का कोर्स आपको परस्यू करवाती है, राइट। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। डोमेन सब्जेक्ट्स में मेंशन कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो मैंने बेसिकली आपको पहले ही बताया था कि आज हम लोग साइंस स्ट्रीम के सारे कोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपको साइंस के ही सारे डोमेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्लस 60% मार्क्स आपको परस्यू करने हैं एज मेंशन्ड अर्लियर इन अदर कोर्सेज इन +2 लेवल, राइट। उसके बाद हम लोग आगे चले तो हम लोग देखेंगे ये प्यारा सा QR कोड जो कि हमें स्कैन करना है। क्यों मैम स्कैन करना है? क्योंकि आपको करनी है तैयारी और आपको रिगरस मॉक टेस्ट देने हैं और आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। और वो आप कब क्लियर करेंगे? जब आपके पास कोई सुविधा अवेलेबल होगी। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यूनिमॉन्स आ सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए। और आप अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन आप ये सब चीजें एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ये QR कोड देखेंगे और इसे स्कैन करेंगे और आप एक्सेस पाएंगे अपने ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स के साथ, असाइनमेंट्स के साथ, राइट। तो ये सब चीजें आपको जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं आप, उसका सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं जो कि है ऑप्टोमेट्री। और आप इसमें अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपके पास क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए डोमेन में? वो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। सेम क्राइटेरिया, 60% मार्क्स इन +2 लेवल, राइट। तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे, क्योंकि हमें साइंस के कोर्सेज में ही एडमिशन लेना है, तो बेसिकली हमें साइंस की ही डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए यूनिवर्सिटी हिदायत दे रही है, राइट। अब हम लोग अपना हेल्थ साइकोलॉजी के लिए अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो, लेकिन मैम ये भी तो साइंस का ही कोर्स है, लेकिन इसमें आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया बाधित नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस के ही कोर्सेज लेने हैं। इसमें आपको जो लेना है वो है इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो आपको सेक्शन 1A से इंग्लिश चूज करना है और सेक्शन 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका? सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 3, राइट। और आप हेल्थ साइकोलॉजी आप परस्यू कर सकते हैं और आपका क्या होना चाहिए? 60% मार्क्स एट +2 लेवल। लेकिन ये याद रखना है कि साइंस सब्जेक्ट्स ही होने चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है कि मैम अभी तो आपने बोला कि साइंस सब्जेक्ट्स का नहीं है, NTA में जो आप CUET का एग्जाम लिखेंगे उसमें जनरल टेस्ट प्लस आपका क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन इंग्लिश का। और आप जो 12th पास कर आ रहे हैं उसमें साइंस स्ट्रीम जो है वो आपको होना चाहिए, उसमें साइंस होना चाहिए। आपके पास 3 स्ट्रीम्स होती है ना आपके पास, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो उसमें जब आपके पास साइंस स्ट्रीम है, +2 साइंस स्ट्रीम से पास हुआ होना चाहिए। NTA का CUET UG का फॉर्म भरते टाइम आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स और सेक्शन 1A में से ये चूज करना है, ये कॉम्बिनेशन चूज करना है, राइट। पिछले कोर्सेज की तरह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स चूज नहीं करने की जरूरत है। वेल, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर और किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट टू। वेल, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।